श्रीमान संजय राउत जी। सर, आपके माध्यम से मैं देश के ऐसे विशाल केंद्र शासित प्रदेश की जनता की मांग इस सदन में उठाना चाहता हूं, जिस प्रदेश का कोई सदस्य इस सदन में नहीं है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लाखों नागरिक लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और उनकी मांग क्या है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक विधानसभा दे दो और अधिकारी राज जो है, रेड टेप राज जो है, उनके बेड़ियों से हमें मुक्त कर दो। अपने खुद का भविष्य निर्माण करने की ये मांग है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में न केवल गृह मंत्रालय को बल्कि राज्यसभा को भी सौंपी थी, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह सिफारिश धूल फांक रही है। क्या यह लोकतंत्र के प्रति हमारी कमिटमेंट पर सवाल नहीं उठाता? सर, आज इस क्षेत्र में विधानसभा का अभाव एक गंभीर समस्या बन चुकी है। चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी नगर पंचायत, जिला पंचायत को शक्तिहीन कर दिया है और सारी सत्ता जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में केंद्रित हो रही है, जो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं और स्थानिक जनप्रतिनिधि को पूछते तक नहीं। विधानसभा न होने के कारण इस क्षेत्र का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। क्या आप उसे उचित समझते हैं कि भारत के एक हिस्से को संसद के उच्च सदन में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार ही न मिले? वहाँ के लोग सवाल उठाते हैं कि जब सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य जिनके पास 1 या 2 लोकसभा की सीट है, सीमित राजस्व है, उनको विधानसभा का दर्जा आप दे सकते हो, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को यह अधिकार क्यों नहीं? इस क्षेत्र के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसका रेवेन्यू उन छोटे राज्यों से कई गुना ज़्यादा है, आबादी बढ़ रही है, फिर भी उनके साथ ये सौतेला व्यवहार को क्यों है? सर, पहले ये क्षेत्र पोर्तुगीज की गुलामी में जकड़ा था। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये अधिकारी राज के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या ये हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का माहौल नहीं है? लोग कहते हैं कि हमें इन परिस्थितियों से निकालकर संवैधानिक अधिकार दे दो, और उनका यह कहना बिल्कुल सही है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस क्षेत्रों को विधानसभा देने में तकलीफ क्या है? अगर छोटे छोटे और राज्य हैं, उनको आप केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विधानसभा देते हो, तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव के साथ ऐसा व्यवहार आप क्यों करते हो? वहाँ के लोगों को भी डेमोक्रेसी का पूरा लाभ पाने में वो हकदार है। सर, मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम